राजवीर जैसे ही अपनी माँ की रिपोर्ट लेकर आता है, उसकी माँ सरला पूछती है कि बेटा क्या आया मेरी रिपोर्ट में। राजवीर की निगाहें शर्म से झुकी हुई थीं। वो रिपोर्ट रखकर कमरे में चला जाता है और कमरा अंदर से बंद कर लेता है। सरला ऐसा क्या आया है मेरी रिपोर्ट में? हंसकर कहती हैं, क्या मैं मरने वाली हूँ जो तू बता भी नहीं रहा? सरला अंदर से अपनी बहू अंजलि को आवाज़ लगाती है, बेटा देख ऐसा क्या है मेरी रिपोर्ट में। अंजलि जैसे ही अपनी सास की रिपोर्ट देखती है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। अरे तू भी खामोश हो गई। ऐसा क्या है जो तुम लोग सन्नाटा भर जा रहे हो? लाओ मैं खुद देखती हूँ। जैसे ही सरला रिपोर्ट देखती है, कुछ पल के लिए मानो वो मूर्ति सी बन जाती है। ये क्या? ऐसा नहीं हो सकता। अंजलि माँ रिपोर्ट में यही लिखा है और ये सच है। आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है, आप माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर सरला ज़मीन पर बैठ जाती है। कुछ पल के लिए तो लगता है कि वो अपने होशो हवास खो बैठी हो। राजवीर कमरे से गुस्से से बाहर आता है। माँ तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। दादी बनने की उम्र में आप माँ बनेंगी, दुनिया हंसेगी हम पर, कहकर राजीव गुस्से से बाहर जाने लगता है तो अंजलि राजवीर को डांटते हुए कहती है, तुम ऐसे कैसे बात कर रहे हो माँ से? ये तुम्हारी माँ है। राजवीर घर से बाहर चला जाता है। सरला का मानो दम सा घुट रहा था। मैं क्या करूं? बहुत दुनिया हम पर थूकेगी, मजाक बनाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? शाम को जब सरला के पति घर आते हैं, वो भी इस खबर को सुनकर सुन हो जाते हैं। अंजलि अपनी ननद को फ़ोन करके बताती है। वो भी अपनी माँ को खूब खरी खरी खोटी सुनाती है और कहती है, मैं तो अब कभी नहीं आऊँगी इस घर में। मैं कैसे अपने ससुराल वालों को बताऊँगी? सरला को अब खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अंजलि सरला का दर्द समझ रही थी। वो बोली, माँ आप परेशान ना हो, कल हम डॉक्टर के पास जाएंगे। अंजलि पूरी रात सरला के साथ रही ताकि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। उनके घर में मातम सा माहौल था। अगले दिन जब सरला को लेकर डॉक्टर के यहाँ गए तो उनका बेटा उनसे नज़रें नहीं मिला रहा था। हॉस्पिटल जाते ही वो बाहर रिसेप्शन के बाहर बैठे थे कि नर्स उनके पास आई और बोली, वो कल आपको जो रिपोर्ट दी थी वो सरला शर्मा की थी, आपको गलती से दे दी थी। आपका नंबर मिलाया मगर फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। ये सुनकर सबकी जान में जान आई। राजवीर अपनी माँ से माफ़ी मांगता है और अंजलि अपनी ननद को सब बता देती है। सरला कहती है, इंसान पर हर तरह की परिस्थिति आती है। अगर आज मेरी बहू ना होती तो मैं इस दुनिया में नहीं होती, कहकर वो अपनी बहू को गले से लगा लेती है। घर जाकर रात को जब सोने के लिए जाते हैं तो अंजलि राजवीर से कहती है कि वैसे तो ये गलती से रिपोर्ट बन गई थी और अगर ये सच होता तो इसमें गलत क्या था? माँ ने कोई पाप नहीं किया था। अभी उनकी उम्र 40 साल ही है। उनकी शादी कम उम्र में हो गई थी। इसमें उनका क्या कसूर? और वो जिस तरह से तुमने अपनी माँ से बात की वो बहुत गलत किया। ऐसे समय में उन्हें सहारा देने के बजाय सब उन्हें तिरस्कार की नज़रों से देख रहे थे। राजीव दोबारा अपनी माँ से माफ़ी मांगता है।